अब ये वो थाना है जहां से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई है। ये आप देख सकते हैं वो गाड़ियां जिसे जला दी गई हैं। किसने जलाया है? पुलिस वाले कहते हैं गांव वालों ने जलाया है, गांव वाले कहते हैं पुलिस वालों ने जलाया है। ये दो अलग अलग कहानियां हैं और पुलिस ने प्रेस रिलीज करके पूरी बात बताई है। जो प्रेस रिलीज की है उसको मैं पहले आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले जो इस थाना के जो हालात हैं वो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख लीजिए। हालांकि किसी भी पुलिसकर्मी ने फिलहाल कैमरे पे बात करने से मना किया है और इसीलिए प्रेस वार्ता भी की जाती है, रिलीज किया जाता है कि बार बार कोई आके हमें परेशान न करे। और जो कहानी पुलिस वालों के द्वारा बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो पीड़ित है जिसकी फिलहाल मृत्यु हो चुकी है उसे बुलाया गया कि डीजे तुम थाना पे पहुंचा दो, और पहुंचाने के दरमियान वो इसी कल पे पानी पीने के लिए आता है जहां पे मधुमक्खियां काट देती हैं। और ये वो मधुमक्खियां हैं जो इस साइड में, ये कुंदन जी आप दिखाइए वहां से फोकस करके, ये वो मधुमक्खियों का छाता है जो कि सीसीटीवी फुटेज से जो पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज में जो सारी चीज़ें बताई है वो यही का दृश्य है कि कल पे पानी पीने के लिए जाता है, मधुमक्खियाँ काटती हैं, फिर जाता है, फिर काटती हैं और तीसरी दफ़ा इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ काटती हैं कि वो कुछ देर तक वहीं बैठे रहता है। इसके बाद ये हाजत है, यह पुरुष हाजत है जहाँ से किसी दूसरे पुलिसकर्मी के द्वारा इसमें से कंबल निकाल के उस आदमी को दिया जाता है ओढ़ने के लिए, और अपने आप को वो बचाते बचाते वहीं पे गिर पड़ता है। इसके बाद पुलिस वाले उसे अस्पताल में लेके जाते हैं इलाज कराने के लिए, और जब वो इलाज कराने के लिए जाते हैं इस दरमियान उसकी मौत हो जाती है। लेकिन परिवार वाले साफ इस बात से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि मधुमक्खियों के काट देने से कोई आदमी मर जाएगा, ये बात पच नहीं सकती है। वो सीधे ये कहते हैं कि जानबूझ के पुलिस वालों ने मारा है और मार देने के बाद झूठ-मूठ के इलाज करने के लिए ले गए हैं। गांव वालों ने देख लिया है और गांव वालों ने उसे जिंदा नहीं देखा है, उसकी लाश देखी है। ये दो तरफा कहानी है जो दो अलग अलग पक्षों के द्वारा बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल विभत्स कहानी ये है कि गांव पूरा का पूरा गांव, कौन सा गांव है? आर्यानगर पूरा का पूरा गांव में एक भी आदमी नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ महिलाएं हैं, वो भी बूढ़ी महिलाएं हैं और कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। और कारण यह है कि 3,500 लोगों पर जो है FIR करके उन्हें आरोपित बना दिया गया है, यानी कि लगभग पूरे गांव को या 50% गांव को आरोपित बनाया गया है। और ये जली हुई ये गाड़ियां हैं जो जलाई गई हैं। लेकिन इस दरमियान कुछ सवाल सरकारों से रहेगा, कुछ सवाल यहाँ के विधायकों से रहेगा कि जब आपके क्षेत्र में इतना बड़ा कांड होता है तब आप घूमने के लिए कितनी बार आए हैं? कम से कम यहाँ मीडिया वाले 50 बार आए होंगे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो शायद घटनाक्रम में पहुंचे थे, माले वाले ना। हाँ, लेकिन उनकी भी पिटाई हो गई अच्छा से। किसने पिटाई की, गांव वाले कि पुलिस वाले? ये स्पष्ट नहीं है, काफी भीड़ था और ये इसका फुटेज भी नहीं है कि किसने पीटा, लेकिन उन्हें भी चोट आई है, उनकी भी गाड़ियाँ टूटी है और वो शायद स्थिति को जायजा लेने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बगल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी का घर है, लगभग 20 किलोमीटर दूर, लेकिन अभी तक उस दिन उनका होली मनाते हुए वाला वीडियो आ गया सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे उनका एक ट्वीट नहीं आया, एक पोस्ट नहीं आया दुख जाहिर करते हुए। चलिए पीड़ित परिवार के लिए दुख नहीं जाहिर किए तो एक पुलिस वालों के लिए ही कर देते, हवलदार के लिए ही कर देते। एक हवलदार की भी मृत्यु हुई है, उसके लिए दुख जाहिर कर देते। चलिए उसके लिए भी नहीं करते तो एक थाने में आग लगी है, एक थाना जल रहा है, उसके लिए भी तो कम से कम दुख जाहिर कर देते। ठीक है, पक्ष में है, इन्हीं की गलती है, ये पक्ष में ही नहीं बोल सकते, तो विपक्ष वाले भी तो कुछ ट्वीट अभी तक नहीं किए, दुख जाहिर नहीं किए। हाँ, बस एक नेता है पप्पू यादव जो घर पे पहुंचा पीड़ित के, और पुलिस वालों के जो मरे हैं उनके लिए भी कुछ मुआवजे की घोषणा की कि 11,000 रुपया उन्होंने शायद दिया भी है। 11,000 दिया है और 50,000 मीडियाओं को बताते हुए बोला है कि जो पीड़ित पुलिस वाले हैं उन्हें 50,000 रुपए मैं दूंगा। वो देंगे कि नहीं, यानी कि पप्पू यादव भी खेल कर दिए हैं। हाँ, इसकी वास्तविकता नहीं है। मीडिया में उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने 20,000 पीड़ित के परिवार को दिया, लेकिन जब मैंने पीड़ित के परिवार से बात किया कि कितना रुपया मिला है तो उन्होंने बताया महज 11,000 रुपया मिला है। हमारा सवाल ये है
कि अगर भीड़ गुस्सा भी हो जाती है तो इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत जल्दी आम आदमी में नहीं होती। जरूर किसी न किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहां तक से ग्राउंड पे रह के मैंने चीज़ों को महसूस किया है उस आधार पे मैं बता रहा हूं। आम आदमी जो थाना में एफआईआर करने पे डरता हो, जल्दी थाना में एफआईआर करने तक नहीं आता हो, 50 बार तो हम लोग के पास फोन आता है कि पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे हैं और वो खाना पूर्ति कर देते हैं। ऐसे में आके थाना जला देना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जलाए हैं या नहीं जलाया होगा, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इसमें जितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उतनी बड़ी बात अभी तक से निकल के सामने नहीं आई। देखिए, ये बहुत बड़ी जांच की विषय है कि जो आम आदमी पुलिस वाले से बात करने से पहले कांप जाता है। वर्दी देख के अगर कोई आम आदमी पुलिस की वर्दी देख के कांप जाता है, उस आम आदमी के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो आके थाने में आग लगा दिया? उस आम आदमी के पास बंदूकें कहाँ से आई कि जो जाके एक पुलिस वाले को मार दिया? तो कहीं ना कहीं ये दोनों मामला सबसे बड़ी जांच की विषय है कि थाने में आग कैसे लगी और एक पुलिस वाले की मृत्यु कैसे हुई। उस पुलिस वाले को कौन सी गोली लगी, यानी किस बंदूक की गोली लगी? वहाँ हवाई फायरिंग भी लोग बता रहे थे कि हो रही थी, तो कहीं पुलिस वाले की तो बंदूक की गोली नहीं थी, और उनकी गोली नहीं थी तो किसके बंदूक की गोली उसको लगी और उसकी मृत्यु हुई? तो ये दोनों मामला सबसे बड़ी जांच की विषय है कि थाने में आग कैसे लगा और उस पुलिसकर्मी की मृत्यु कैसे हुई। जी, और गांव वाले तो है नहीं कि किसी से हम कुछ पूछें। जो आरोपित परिवार ने कहा है वो आपने देख ही लिया है, और पुलिसकर्मी जो भी पुलिस वाले हैं वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि जब प्रेस में सारी चीज़ें रिलीज कर दी गई तो कोई भी जवाब इनमें से नहीं देगा, चाहे वो अंदर बैठे हो 2 स्टार वाले सर जी बैठे हो या 0 स्टार वाले यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी लोग बैठे हों, तो जवाब कोई नहीं देगा। लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि एक अलग से कमेटी बैठा के इन सारी चीज़ों पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो ताकि लोगों का भरोसा बना रहे।